तो प्यारे बच्चों, कक्षा 3 अध्याय 4 बब्बन बंदर हम पढ़ेंगे। गब्बर शेर जंगल का राजा था। एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा, आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो। मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। रोज आने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। यानी कि जंगल का राजा कौन था? शेर था। उसने कहा सभी बच्चे को बुलाकर कि तुम लोग सब स्कूल जाना शुरू करो। मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। रोज जाने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। स्कूल खुल गया। क्या हुआ? ये स्कूल खुल गया और लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी। हाथी, भालू, हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुँचे। बच्चे को स्कूल बहुत अच्छा लगा। यानी कि हाथी, भालू, हिरन और बंदर के बच्चे को स्कूल कैसा लगा? अच्छा लगा। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती तो बच्चे भी नाचते और गाते। यानी कि उस स्कूल में कौन पढ़ाती थी? लल्ली लोमड़ी। वह नाचती और गाती तो बच्चे भी नाचते और गाते। वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगाकर पढ़ते। जब लल्ली लोमड़ी पढ़ाती थी तो बच्चे भी मन लगाकर पढ़ते थे। उसके बाद हमारा ये जो चित्र है, ये लोमड़ी है, ये बोर्ड है और ये सभी बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लोमड़ी पढ़ा रही है और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हाथी है, बाघ है, भालू है, खरगोश है, शेर है, ये बाघ है, हिरन है और बंदर है। उसके बाद बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे, लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। किसको अच्छा नहीं लगता था? बब्बन बंदर को। वह तो बस जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था। एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे। तभी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। यानी लोमड़ी पढ़ा रही थी, सभी बच्चे पढ़ रहे थे। तभी एक बंदर का बच्चा यहाँ से क्या हुआ? निकलकर इस पेड़ से भाग गया और भागते हुए किसी ने नहीं देखा। चलिए आगे। उसके बाद अब बब्बन जंगल में घूमने लगा। तभी कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता तो कभी पेड़ की डाल पकड़कर झूलने लगता। लेकिन थोड़ी देर के बाद बब्बन की उछल कूद रुक गई। उसने गब्बर शेर की आवाज़ सुनी थी। यानी कि वे बंदर का बच्चा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी। वे अचानक रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि गब्बर शेर की आवाज़ सुनी थी। मारे डर के वह छलांग भरकर एक बेल के पेड़ पर जा बैठा। वह बंदर एक बेल के पेड़ पर जा बैठा। बब्बन पेड़ की डालियों के बीच छिप गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। गब्बर शेर ने उसे देख लिया। वह गरजकर बोला, बंदर के बच्चे, अकल के कच्चे, नीचे उतर। मैं तुझे बताता हूँ, स्कूल से भागा है, अभी मजा चखाता हूँ। बोला बब्बन शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए लोमड़ी का आदेश मान बेल लेने आ गया।
भागा नहीं कहीं भी, फिर भी पकड़ा गया। क्या बोला? हमने बंदर बहाना किया कि हमने भागा नहीं, लोमड़ी ने हमें आदेश दिया बेल लाने को। गब्बर शेर जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? गब्बर शेर ने जोर से चिल्लाया। झूठ, लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती। शेर बोला, झूठ, लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती। तू स्कूल से भागा है, तू बहाना बना रहा है। सच बात क्या बात है, यानी सच क्या है बता। बब्बन डर से कांपने लगा, यानी बब्बन बंदर क्या हुआ? डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब शेर उसे जरूर सजा देगा, लेकिन गब्बर शेर दयालु था। उसने प्यार से कहा, नीचे उतरो बच्चे, स्कूल से भागना ठीक नहीं। बब्बन डरता डरता पेड़ से नीचे उतर आया। गब्बर शेर के सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहा, यानी जब ये पेड़ से उतरा तो सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके बाद शेर शेर ने कहा, बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो, पढ़ लिख कर तुम समझदार बनोगे, फिर कभी ऐसा भाग कर नहीं आना। बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया, यानी कि बंदर कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। उस दिन के बाद वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। जिस दिन से वह भागा उस दिन के बाद वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। थोड़े दिन के बाद स्कूल की पढ़ाई में वह सबसे अच्छा माना जाने लगा। एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, शाबाश बब्बन, तुम रोज विद्यालय आते हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। और गब्बर शेर ने उसे एक डफली इनाम में दी। यानी कि फिर बब्बर ने क्या किया? प्रत्येक दिन स्कूल जाना शुरू किया। वह पढ़ाई में भी अच्छा हो गया और विद्यालय वह रोज आता था। उसे इनाम दिया किसने? गब्बर शेर ने। क्या इनाम दिया? डफली इनाम में दिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न पहला। आइए बातचीत करें, यानी अभ्यास में पहला क्या दिया हुआ है? आइए बातचीत करें का। जंगल में कौन कौन सी जीवे चीजें होती है, यानी जंगल में कौन कौन सी चीजें होती है। चलिए हम देखते हैं। तो हमने लिखा, जंगल में अनेक प्रकार की चीजें रहती है। शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरन, बंदर और पेड़ पौधे, छोटे बड़े जीव जंतु रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारा खा क्या पूछता है? यदि आपको अवसर मिले तो आप जंगल देखना क्यों चाहेंगे? तो हमने लिखा, अगर हमें जंगल देखने को मिले तो विभिन्न तरह के जंगली जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे को हम देखना चाहेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? गा, यदि आपका छोटा भाई या छोटी बहन विद्यालय नहीं जाना चाहे तो आप क्या करेंगे? तो हमने लिखा है कि यदि हमारे छोटे भाई बहन यदि स्कूल नहीं जाना चाहे तो हम उसे प्यार से समझा बुझाकर पढ़ने से होने वाले फायदा के बारे में बताएंगे कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही आदर्श होते हैं, तो वह स्कूल जरूर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे वह प्रश्न था बातचीत करने का। अब प्रश्न दूसरा,
पाठ से बताइए, यानी कि जो आपने पढ़ा है ये पाठ में उसके बारे में अब आप बताइए। का में क्या पूछता है, जंगल का राजा कौन था? तो हमने यहाँ लिखा है कि जंगल का राजा गब्बर शेर था। ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, खा में लल्ली यानी लल्ली लोमड़ी बच्चे को कैसे पढ़ाती थी? तो हमने लिखा लल्ली लोमड़ी बच्चे को नाच गाकर वह बच्चे को पढ़ाती थी, नाचती थी, गाती थी, वह बच्चे को पढ़ाती थी। उसके बाद क्या है, गा बब्बन स्कूल से भागकर कहाँ गया? तो गा में बब्बन स्कूल से भागकर जंगल में खेलने कूदने के लिए गया था। घा में क्या है, बब्बन ने शेर से क्या बहाना बनाया? तो बब्बन ने शेर से लल्ली लोमड़ी के लिए कहा कि हमें बेल लाने को भेजा है। उसके बाद हमारा ड़ा में है, गब्बर शेर ने बब्बन को क्यों इनाम दिया? तो हमने लिखा है क्या, बब्बन बंदर रोज दिन स्कूल जाने लगा तथा थोड़े दिन के बाद स्कूल की पढ़ाई में वह सबसे अच्छा माना जाने लगा। एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, शब्बस बब्बन, तुम रोज विद्यालय आते हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। इसलिए वह दिया इनाम। प्रश्न हमारा तीसरा क्या है? प्रश्न तीसरा है, लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती? तो हाँ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टिक। हाँ, बच्चे को स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो ये सही होगा, पढ़ना अच्छा लगता था। गा है, बब्बन को स्कूल से भागते हुए सबने देख लिया था, किसी ने नहीं देखा था, तो ये क्या होगा, गलत होगा। शेर के डांटने पर भी बब्बन को डर नहीं लगा यानी क्या, लगा। शेर को समझाने के बाद बब्बन पुनः स्कूल गया? तो बिल्कुल गया। ठीक है, ये बोल रहा था, सामने टिक और गलत के सामने कट लगाइए। प्रश्न चौथा पूछता है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो आदेश, तो आदर, पेड़, तो क्या होगा, वृक्ष। तो हमने पेड़ को सामने वृक्ष की ओर टिक लगाया। उसके बाद ये पूछ, तो दुम बोला जाता है पूछ को, तो हमने इसे इसके साथ मिला दिया। अकल का मतलब होता है बुद्धि। क्या, अकल का मतलब होता है बुद्धि। और उसके बाद इनाम का पुरस्कार। उसके बाद दिए गए शब्द के सामने उनके समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। चलिए, हमने लिखा। प्रश्न पांचवा में लिखा है, राजा, तो बाजा फरजा। उसके बाद जाता, तो जाता लाता खाता। खुल, तो खुल का लिखे मूल भूल। बेल जेल तेल। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न क्या है? छठा है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे ये राजा का क्या होगा, प्रजा। इनाम का क्या होगा, दंड। ऊपर का क्या होगा, नीचे। सच्चा का क्या होगा, झूठा। डरपोक का क्या होगा, निडर। चलिए, अब हम सातवां प्रश्न पूछ रहा है, आप कौन कौन से फल एवं सब्जी के नाम जानते हैं? उनके नाम नीचे दिए गए खानों में लिखे। यहाँ पे फल का नाम लिखना है, यहाँ पे सब्जी का। चलिए, हमने लिखा है कि फल, तो आम, सेब, अनार, केला, अमरूद, लीची,
जामुन। सब्जी में आलू, टमाटर, बैगन, लौकी, मूली, करेला, मटर। चलिए अब हम 8वां प्रश्न क्या है। 8वां हमारा दिया हुआ है, दोस्तों के साथ मिलकर आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं। तो हमने लिखा, हम दोस्तों के साथ मिलकर क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और नाचते कूदते हैं। प्रश्न 8वां, 9वां क्या है। 9वां है हमारा, जानवर किसी काम को कैसे सीख पाते हैं, इसके बारे में अपने माता पिता या अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त कर लिखें। 9वां प्रश्न पूछता है कि आप बताइए, या आप अपने माता पिता या अन्य लोगों से पूछकर बताइए कि जानवर किसी काम को कैसे सीखता है या कैसे सीख पाते हैं। तो हमने लिखा है उत्तर, जानवर किसी काम को अभ्यास से सीख जाते हैं। मनुष्य को कई काम करते देख देख कर जानवर भी वैसा ही देखकर करने लगते हैं। यानी कि जानवर मनुष्य के द्वारा किया हुआ काम को बार बार देखकर वह सीख जाता है। चलिए हमारा 10वां प्रश्न क्या है। नियमित रूप से स्कूल जाने के बाद बब्बन को आगे और क्या क्या लाभ हुआ होगा, कोई 5 लाभ बताइए। यानी प्रश्न 10वां पूछता है कि आप बताइए कि बब्बन बंदर ने जो प्रतिदिन स्कूल गया उसका क्या क्या लाभ हुआ। चलिए हम बताते हैं। तो हमने 10वां प्रश्न का उत्तर लिखा है कि बब्बन को नियमित रूप से स्कूल जाने से निम्नलिखित लाभ हुआ। पहला, वह स्कूल में प्रथम स्थान पाया होगा। दूसरा, बब्बन को शिक्षक का प्यार ज़्यादा मिला। तीसरा, वह एक आदर्श बच्चा बना। चौथा, बब्बन अब समाज में सम्मानित माना जाता होगा। 5वां, माता पिता को खुशी होगा बब्बन पर। चलिए अब हमारा ये 10वां प्रश्न है, क्या है। कविता पढ़े और उसे कहानी की तरह लिखे। डाल पे उल्टे लटके बच्चे, तोड़ रहे थे आम वे कच्चे। लगा पेड़ पर था एक छाता, गिरा टूटकर उस पर पाता। उड़ी मक्खियाँ काली काली, डर गया बच्चे छूटी डाली। बच्चे नीचे गिरे धड़ाम, रह गए लटके कच्चे आम। हमने ये कविता पढ़ा तो कहानी लिखा। एक आम के पेड़ में कच्चे आम खूब लगे थे। कुछ बच्चे ने उस आम को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की डाली में एक मधुमक्खियों के छाते भी थे। छाता पर एक पत्ता गिरते ही काली काली मक्खियाँ उड़ने लगी। मक्खियों को देख बच्चे डर गए। उनके हाथ से डाली छूट गई। सभी बच्चे धड़ाम कर गिर गए। बच्चे आम लटके ही रह गए। अतः बच्चे जिस काम को करो उससे डरो मत। डरने से कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। आज का वीडियो हमारा प्यारे बच्चों यहीं तक। अगला हमारा क्लास होगा, खूब मज़े हैं मौसम के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।